मेंबर पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज सेनेट का इलेक्शन भी हुआ है, क्या गहमा गहमी थी। पीएमएलएन ने 2 ख़वातीन को कामयाब कराने का फैसला कर लिया, आपने नहीं सोचा? छाई हुई है मुस्लिम लीग नून, देख लो क्लीन स्वीप करेंगे हम सेनेट की इलेक्शन। और बिल्कुल हमारी 2 ख़वातीन भी हैं यहाँ से, और बड़े हमने एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीफ मिनिस्टर साहिबा की हिदायत के मुताबिक सारे अपने वोट्स वगैरह जो है उनको डिवाइड किया है, सारा हिसाब किताब लगाया है, और इंशाल्लाह सारे हमारे कैंडिडेट्स जीतेंगे। कहा जाता था पहले किसी और जमात को, ख़वातीन की जमात, अब लेकिन अब नून लीग बन गई है। लेकिन आपके साथ क्या मामला हुआ? आपका सुना है कोई जेवरात वगैरह भी चोरी हो गए, ख़वातीन की सल्तनत है, क्या मामला हुआ था? इट वॉज़ जस्ट बैड लक रूबा, देखें किसी के साथ भी हो सकता है, और अगर ना होता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन इसमें मेरी तो काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन मुझे ज़्यादा फ़िक्र और लोगों की भी है जिनके भी चीज़ें चोरी होती रही हैं उन्हीं लॉकर्स में से। यानी कि वो एक सिस्टमेटिक क्राइम वहाँ पे हो रहा है, और मेरी यही कोशिश है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, जिसके लिए मैंने एफआईआर कटवाई है। इन्वेस्टिगेशन होगी तो खुल के सामने आ जाएगा कि वहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि उधर उनका सीसीटीवी कैमरा जो है जो बाहर लगा हुआ था वो भी ख़राब पड़ा हुआ था। मेंबर्स जो कंप्लेंट्स लिखवा रहे थे इन राइटिंग कि जी हमारे पैसे चोरी हो रहे हैं, हमारी चीज़ें चोरी हो रही हैं, ये लोग ख़ुद अपने हाथ से लॉकर की चाबी हमें देते थे, और जब उसके बाद हम स्विमिंग के बाद जब लॉकर खोलते थे तो उसमें से चीज़ जानी, वो एक आम चोरी तो नहीं है, वो तो इसका मतलब ऑर्गेनाइज चोरी है। तो अगर ये उसका कोई एक्शन ले लेते मेंबर्स की शिकायत का, तो ये मेरा वाला वाक़या ना होता, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन ले लीजिए, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। भी क्या इंक्वायरी कर रहे हैं आप? अच्छा, पहले भी लोगों की चीज़ें चोरी हुई हैं वहाँ से? जी जी, और जब मेरा केस मीडिया पे आया तब तो बहुत लोग मेरे पास आए हैं, फिर सब ने बारी बारी कहा कि ये इस तरह से हमारे भी हुए, हम इनको। और वो तो बेचारे देखे ना, मोस्टली वहाँ पे हाउसवाइफ्स आती हैं तो वो मैनेजमेंट को कंप्लेंट लिखवा के घर चली जाती थी। अब मेरी तो 5 लाख की चोरी हुई है, कोई छोटी मोटी तो नहीं थी चोरी वो। और मैं किस तरह से ये बर्दाश्त करूं कि जी मैं मिट्टी डाल के तो उसको ख़त्म कर दूं। मेरी हलाल की कमाई थी, कोई मतलब मैं तो अब अफोर्ड ही नहीं कर सकती दोबारा वो चीज़ें बनानी। तो बड़े अफसोस की बात है, लेकिन अब वो एक, आपको पता है कि एक माफिया वहाँ पे बैठा हुआ है, और वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये केस ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, और आगे पुलिस तफ्तीश ना करे। लेकिन ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मैं तो इंसाफ पे मबनी, मैं एक शहरी हूँ, मेरा हक है कि मुझे इंसाफ मिले। मॉडल टाउन क्लब की ये बात हो रही है, बताइएगा अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? कोई उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, या कोई प्रेशर है कि मामले को दबा दिया जाए? आप देख ही रहे हैं किस किस्म का प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। हर जगह कोई ना कोई जो है वो मुहिम चलाई जा रही है मेरे ख़िलाफ़, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्होंने तो ये आपको, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, वो अजीज़ी जो है बैठ के नेशनल नेटवर्क पे मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, और कह रहा है जी ये तो इन्होंने गलत किया और वो तो मासूम है। भाई आप पहले इन्वेस्टिगेशन तो होने दो, फिर वो इन्वेस्टिगेशन के बाद डिसाइड होगा कि कौन मासूम है और कौन नहीं है। तो ये जो एक तरीक़ाकार है कि सोशल मीडिया पे ही शुरू हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे शुरू हो जाते हैं, ये कानून की कार्रवाई में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। हम देख रहे हैं कि आपने जब से एमपीए बनी है, चलें ये कह देते हैं, ये नहीं कहते कि पीएमएलएन ज्वाइन की है, आपकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद एक मामला जो है वो आपका चल रहा होता है। कभी आपकी वीडियो चला दी जाती है कि मरियम नवाज़ ने जो है वो झटक दिया, कभी कुछ कहा जा रहा होता है, क्या वजह है? कोई सितारे गर्दिश में? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, दिल नहीं लगता इनका मेरे बगैर। तो मीडिया को ख़ास शौक़ है, मोहब्बत है मेरे से बहुत ज़्यादा। बुशरा बीबी ने तो नहीं कोई मामला उल्टा दिया? उनके तो अपने मामले सारे उलट गए हैं, उनके मुवक्किल भी सारे भाग गए हैं, तो उन्होंने अब क्या कहना है मुझे। खान साहब को रिलीफ मिल रहा है, क्या कहेंगी? बड़ा ये तो लम्हा फ़िक्रिया है कि जो ओपन एंड शट केसेस हैं उनके किस तरह से उनमें रिलीफ इन द सेंस कि जी वो डेट्स आगे हो रही हैं। ये नहीं हो रहा कि कोई उनकी सज़ा माफ़ी हो गई है, या कोई केस तो बहरहाल हैं उनके ऊपर, और उनको उनका जवाबदेही भी करनी पड़ेगी। तो देखें क्या मामला होता है, लेकिन ये रियासत के लिए अच्छा नहीं है। आपको पता है कि 9 मई जो था, अगर उसकी कोई आप ज़मानतें लोगों को मिलेंगी, और वो आराम से समझेंगे जी हमें तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है, तो फिर तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई रियासत के ख़िलाफ़ उठ के खड़ा हो जाएगा। कोई इनसाइड डील तो नहीं हो रही कि तोशा खाना में भी ज़मानतें, और बड़ा देखा जा रहा है कि वो कौमी असम्बली में भी सुन्नी जो तहरीक थी उनको मान लिया गया एक जमात के तौर पे, तो कहीं कोई ऊपर डील तो नहीं हो रही?
उन्होंने तो अपने पाँव पे इतनी ज़ोरदार कुल्हाड़ी मारी है सुन्नी तहरीक के साथ शामिल होके, सारी सीटें अपनी जो हैं वो लूज़ कर ली हैं। तो ये इनमें सियासी सूझबूझ नहीं है, ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना जत्था बन के रह गई है, ये पार्टी नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको गुमराह किया इनकी लीडरशिप ने, और वो अब हर तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन मेरे मेरे ख़्याल में इनको सियासी रवैये अपनाने चाहिए। इनकी जो ज़हन साजी हुई है, इनका अब ऊपर से इनकी सफाई, ऊपर से जो ब्रेन वॉशिंग इनकी हुई हुई है, इनकी सफाई बहुत लाजमी है। इनको चाहिए अब सिस्टम में ये लोग बैठे हुए हैं, सिस्टम में बैठें। हुकूमत के साथ हमारी चीफ मिनिस्टर ने खुद चल के गई वो अपोजिशन लीडर के पास, और उन्होंने कहा कि जी मेरा दफ्तर आपके लिए 24 घंटे खुला है। तो आए मिल के आगे बढ़ें और पंजाब के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए सोचें, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी खुशहाली के लिए सोचें, पाकिस्तान को मजबूत करने का सोचें। आखिरी सवाल ये है कि पीटीआई ठीक है आपने छोड़ दी, लेकिन क्या कोई भी कारकुन नहीं बचा था कि सनम जावेद को सेनेट की सीट पे जो है वो इलेक्शन लड़वा दिया गया? वो एक कारकुन है, ठीक है उनको हाइप मिली सोशल मीडिया पे, लेकिन सियासी तो कोई उनकी कारकर्दगी नहीं है ना। आपने अपने मुंह से खुद ही कह दिया है। उनकी कारकर्दगी तो बहुत है, वो ये है कि वो डंडा यूँ ले आती थी, और वो 4 महीने तमाशा लगाया हुआ था उन्होंने ज़मान पार्क के बाहर, और पेट्रोल बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, और पुलिस को डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनके ऊपर गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं। तो वो बड़ी उनकी की फनकार थी उनमें। तो ये चीज़ जो है बानी साहब को पसंद आती है बहुत। जितनी ज़्यादा बदमाशी करेगा उतनी शाबाशी मिलती है उसको। चलें जी, बहुत शुक्रिया।